हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम रीतिकाल भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, किस आचार्य को रीति संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है? तो रीति संप्रदाय का संस्थापक पूछा गया है, किसे माना जाता है? भरत मुनि, वामन, भामे या मम्मट? तो आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार सदल मिश्र, पंडित इधर पल्लूपाल नहीं, लल्लू लाल होना चाहिए, ईसाल्ला खां और सदा सुखलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। क्या होगा इधर? लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से कौन सा रीति काल से संबंधित है? बताना है इसमें कि भगवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, या फिर बी ऑप्शन है कि इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी, या इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। इस युग में रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना ये की गई थी रीति काल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? इनमें से बताना है, मीराबाई, रसखान, घनानंद या मैथिली शरण गुप्त? तो रीतिकालीन कवि है इसमें घनानंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? इसमें रेणुका, चिदंबरा, छत्रसाल या दीपशिखा? तो कौन सी है? छत्रसाल। जो रेणुका है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। चिदंबरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और दीपशिखा जो है ये किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है। मतीराम, भूषण, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये रीतिकाल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो जो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है वो कौन सा है? पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। जिसके रचनाकार कौन है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। और जो रामचरितमानस है ये किसकी है? ये तुलसीदास द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो की कौन है? चंदबादाई है। और प्रिय प्रवास किसका है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। तो जो केशवदास हैं ये दोनों में आते हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का कवि निम्न में से कौन है? इनमें से बताना है, बिहारी, मलुकदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर? तो बिहारी जो है वो कौन है? रीतिकाल के कवि हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का 11वां प्रश्न है कि कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित्र रत्नाकर किसकी है? तो ये सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई थी? कौन सी रचना है जो रीतिकाल में लिखी गई? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो?
तो जो बिहारी सतसई है ये रीति काल में लिखी गई थी। और ये किसकी रचना है? तो ये बिहारी की रचना है। जो साकेत है ये किसकी है? तो जो बिहारी सतसई है ये बिहारी के द्वारा लिखी गई है। साकेत की है मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास की है। और पृथ्वीराज रासो ये किसकी है? चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? तो भूषण का ग्रंथ बताना है इनमें से शिवावावनी, दोहावली, दान लीला, उदसता। तो जो शिवावावनी है ये भूषण का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथा रीति काल से संबंधित है? इस काल में वात्सल रस की प्रधानता है। इस युग में रहस्यवाद का परिपाक हुआ है। इस युग में रूढ़िवादी बाह्य नंबर का विरोध किया गया। इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन माने जाते हैं? स्वच्छंद काव्यधारा के कवि है बोधा। कौन है? बोधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथा रीतिकाल से संबंधित है? बताना है इसमें कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? भागवत धर्म की प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी। यह इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई थी? अभी हमने बताया था किस काल में की गई थी, तो ये की गई थी रीति काल में। अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत था ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? रीति मुक्त काव्यधारा का कवि इनमें से कौन सा है? ये ठाकुर। कौन सा है? जो ठाकुर है ये रीति मुक्त काव्यधारा के कौन है? कवि माने जाते हैं। ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा का है। लेकिन और जो चिंतामणि, केशव और देव हैं ये सभी ये तीनों किसके हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी युगीन कवि कौन सा है? भूषण, मैथिली शरण गुप्त, कबीर या जयशंकर प्रसाद? तो जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवि है इनमें से कौन सा है रीतिकालीन कवि? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जो केशवदास हैं ये क्या है? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की कृति कौन सी है? इनमें से बताना है रीतिकाल की रचना कौन सी है? रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती या बिहारी सतसई? तो जो बिहारी सतसई है ये रीतिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है। और ये किसकी है? बिहारी की, जिसमें 719 दोहे दिए है। इसमें किसमें? बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न है, सतसई किसकी रचना है? अभी ये बताया था जो सतसई है ये किसकी रचना है? ये बिहारी की रचना है। किसकी है? बिहारी की। और ये जो बिहारी थे ये रीति काल के कवि माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जायसी की रचना कौन सी है? इनमें से बताना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? सुरसारावली, चंदायन, पल्लव, पद्मावत। तो जो पद्मावत है ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जो पूछा जाता है कि ये पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई थी।
जो सूरसारावली है ये सूरदास की है। चंद्रायन ये रचना जो है ये मुल्ला दाऊद की है। और पल्लव ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है। अगला है छत्रसाल दशक के कवि कौन है? तो छत्रसाल दशक के कवि भूषण है। कौन है? भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो ये पद्मावत किसकी है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी रचनाकार, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसमें से बताना है कौन सी है। तो जो अखरावट है ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोहावली, गीतावली ये किसकी रचना है? नागलीला बताना है। दोहावली और गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। जो नागलीला है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागलीला किसकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्रिका के रचयिता है केशवदास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? चिंतामणि, भूषण, केशवदास या सूरदास? तो शिवराज भूषण के रचयिता भूषण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण द्वारा रचित ग्रंथ है, भूषण द्वारा रचित है शिववावनी, पद संग्रह, कवि प्रिया, रतन वावनी। इसका सही आंसर हो जाएगा शिववावनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिवास्वर किसकी रचना है? शिवास्वर चिंतामणि, नंददास, भिखारीदास या भूषण? तो ये भूषण की रचना है शिवास्वर। अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर ही इसमें गलत दिया हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की कृति कौन सी है? इसमें से बताना है कि रीतिकाल की रचना कौन सी है। रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती या बिहारी सतसई? तो जो बिहारी सतसई है ये रीतिकाल की रचना है। और अभी बताया था हमने कि ये किसकी है? बिहारी की, जिसमें 719 दोहे हैं। किसकी है ये? बिहारी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवि हैं कौन से हैं इनमें? जगनेक, मतीराम, विद्यापति या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो विद्यापति क्या है? ये रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी दास कवि हैं। भिखारी दास कैसे कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के? तो भिखारी दास रीतिकाल के कवि हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच।